हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटर। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हाइड्राइड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट पे जो शॉर्ट नोट्स है वो स्टार्ट किया था। उस क्लास में हम लोगों ने देखा था कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ और इसमें कुछ उसकी एटोमेटिसिटी के बारे में देखा था, साथ ही साथ उसके मिनरल्स के बारे में देखा था और एलोट्रोप के बारे में देखा था कि फॉस्फोरस के एलोट्रोप कौन से है, आर्सेनिक के एलोट्रोप कौन से है, एंटीमनी के एलोट्रोप कौन सा है। तो इस तरह से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। इसमें हमारे 1 to 25 नंबर तक हो गए थे और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्राइड। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वाला देख लीजिए, उसके बाद में आपको यहाँ से समझ में आएगा। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्राइड। तो इसमें पॉइंट नंबर 26 आता है, दिस एलिमेंट फॉर्म MH3 टाइप हाइड्राइड। ये जो एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट है फिफ्थ ए ग्रुप में? फिफ्थ ए ग्रुप में एलिमेंट आते हैं नाइट्रोजन आता है, फॉस्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, एंटीमनी और साथ ही साथ बिस्मथ आता है। तो इस तरह के जो एलिमेंट होते हैं वो MH3 टाइप के हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। दे आर प्रिपेयर बाय द एक्शन ऑफ वाटर और डाइल्यूट एसिड ऑन। ये जो हमारे पास ये कंपाउंड दिए हैं, इन कंपाउंड के अगर हम डाइल्यूट एसिड या फिर वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें MH3 टाइप के हाइड्राइड्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, शेप ऑफ MH3 इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल विथ वन लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। अगर हम इसकी सेंट्रल एटम की बात करते हैं, जैसे अमोनिया में सेंट्रल एटम क्या हो गया है? नाइट्रोजन। फॉस्फिन में सेंट्रल एटम क्या हो गया है? फॉस्फोरस। तो इस तरह के जो हाइड्राइड्स होते हैं MH3 टाइप के हाइड्राइड, इनका शेप अगर हम देखते हैं तो कैसा होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। और इसकी जो सेंट्रल मेटल एटम जिसका जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम जैसे कि अमोनिया में नाइट्रोजन है, तो उसके ऊपर क्या होता है? एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। फ्रॉम अमोनिया टू बिस्मथ हाइड्राइड, इजी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, स्टेबिलिटी, easy of replacing hydrogen atom by chlorine or methyl group, basic nature, bond angle, water solubility and ionic character decrease। अगर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, जैसे कि अगर हम अमोनिया से बिस्मथ हाइड्राइड की तरफ जाते हैं तो इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी है जो कि चेंज होती है। तो ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? अगर हम इसमें देखते हैं कि अमोनिया से बिस्मथ हाइड्राइड की तरह हाइड्राइड का फॉर्मेशन भी इजीली हो जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है कि जो इसकी स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी क्या कि मतलब मान लो हमारे पास यहाँ पर मेथिल ये अमोनिया दिया हुआ है, तो इस अमोनिया का जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हम मेथिल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर देंगे या फिर क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस कर देंगे तो वो भी बहुत इजीली हो जाएगा। इसका थर्ड प्रॉपर्टी कौन सा होता है कि इसका बेसिक नेचर, अगर हम अमोनिया से बिस्मथ की तरफ जाएंगे तो उसका बेसिक नेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो अमोनिया से बिस्मथ हाइड्राइड की तरफ जाएंगे तो उसका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। फिर अगर इसके हम वाटर सॉल्युबिलिटी देखते हैं और आयनिक कैरेक्टर, तो वाटर सॉल्युबिलिटी एंड आयनिक कैरेक्टर भी अमोनिया से बिस्मथ हाइड्राइड की तरफ जाने पर क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि यहाँ पर दी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 28 आता है, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन एटम विथ अल्काइल ग्रुप। मान लो हमारे पास ये पर यह हाइड्राइड दिया है फास्फिन, तो फास्फिन का जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हम मेथिल ग्रुप या फिर एल्किल ग्रुप के द्वारा हम रिप्लेस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर यही लिखा है कि अगर हम हाइड्रोजन को मेथिल ग्रुप के द्वारा एल्किल ग्रुप के द्वारा हम एक्सचेंज कर देंगे तो उसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ये ट्राईमेथिल फॉस्फिन जो है वो मोर बेसिक हो गया है एज कम्पेयर टू फॉस्फिन। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अमोनिया एंड फॉस्फिन आर वोलेटाइल एंड कलरलेस गैसेस। अगर अमोनिया और फॉस्फिन को देखते हैं तो वो कैसे होते हैं? वोलेटाइल होते हैं, साथ ही साथ ये कलरलेस गैसेस होती है। फिर हम बात करते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो एंटीमनी हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद अमोनिया का, देन आर्सेनिक और उसके बाद फॉस्फिन का। फिर अगर इसके हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है अमोनिया का होता है, देन एंटीमनी, फिर उसके बाद आता है आर्सेनिक और सबसे कम जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है फॉस्फिन का। नेक्स्ट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 30 आता है, द बेसिक नेचर ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज फ्रॉम अमोनिया टू बिस्मथ। अमोनिया से बिस्मथ की तरफ अगर हम आएंगे तो उसका बेसिक नेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। एज द एटॉमिक साइज ऑफ सेंट्रल एटम increase, the lone pair is spread over a large surface area. As the result, electron density decrease and basic nature decreases। तो यहाँ पर क्या बोलने का मतलब है कि अगर हम मान लो
टॉप टू बॉटम आते हैं, तो टॉप टू बॉटम आने पर क्या होगा कि जो एलिमेंट होता है उनका साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। अगर हम टॉप में देखते हैं तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का साइज़ क्या होगा, स्मॉल होगा। तो इस सेंट्रल एटम पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है, इसका स्मॉल साइज़ होने के कारण एक इतनी सतह में ही, मतलब इतने सरफेस पर ही वो स्प्रेड होंगे। लेकिन अगर हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज़ बढ़ेगा, तो बिस्मथ का साइज़ क्या है, यहाँ पर बड़ा है। तो यहाँ पर लोन पेयर बड़ी सतह पर क्या होंगे, लार्ज एरिया में वो स्प्रेड होंगे, फैल जाएंगे। इसी कारण से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो उसका बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस तरह से अगर हम इसका बेसिक कैरेक्टर देखते तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया है, अमोनिया का, देन फॉस्फिन, आर्सेनिक, उसके बाद आएगा एंटीमनी, और सबसे कम है वो है बिस्मथ हाइड्राइड। तो बिस्मथ हाइड्राइड सबसे कम बेसिक है और अमोनिया जो है सबसे ज़्यादा बेसिक है। अमोनिया इज द ओनली फिफ्थ ए हाइड्राइड विच हैज़ हाइड्रोजन बॉन्ड इन लिक्विड स्टेट। अमोनिया ही एकमात्र एक ऐसा हाइड्राइड है जो कि लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्ड रखता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 31। अमोनिया इज नॉन पॉइजनस वाइल अदर हाइड्राइड्स आर पॉइजनस। अमोनिया कैसा होता है, अमोनिया नॉन पॉइजनस होता है, लेकिन जो दूसरे हाइड्राइड हो गए जैसे फॉस्फिन, आर्सेनिक हाइड्राइड, ये कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं। पॉइंट नंबर 32, अमोनिया इज मोर रेडिली फॉर्म्ड एंड मोर स्टेबल देन फॉस्फिन। अमोनिया कैसा होता है, अमोनिया बहुत जल्दी ही फॉर्म हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाता है एज कम्पेयर टू फॉस्फिन। Ammonia form coordinate bond readily. Phosphine act as a electron pair donor and can form complex like this. अमोनिया क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, लेकिन जो फॉस्फिन होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह एक्ट करता है। इसी कारण से क्या करता है, इस तरह के ये कॉम्प्लेक्स को फॉर्म कर लेता है, इस तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। Next point, due to fall in MH bond energy, the thermal stability of this hydride decreases from ammonia to bismuth hydride. फिर क्या होता है कि जो सेंट्रल एटम होता है और हाइड्रोजन, इसकी बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती है, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती है। उसी कारण से क्या होता है कि अमोनिया से बिस्मथ की तरफ जाने पर उसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 34। The central atom in ammonia molecule undergoes sp3 hybridization, a lone pair of electron present at one of the vertex. अगर हम अमोनिया मॉलिक्यूल को देखते हैं तो अमोनिया मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है, यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन, तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और इसके ऊपर अमोनिया के ऊपर क्या होता है, एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। द बॉन्ड एंगल इन दिस हाइड्राइड डिक्रीजेस फ्रॉम अमोनिया टू बिस्मथ। और अगर हम इसका बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो अमोनिया से बिस्मथ की तरफ जाने पर क्या होगा, इसका बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होगा। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि अमोनिया का साइज़ छोटा होता है लेकिन बिस्मथ का साइज़ क्या हो गया, बड़ा होता है। तो यहाँ पर दो रीज़न इसके दिए हुए हैं। पहला क्या है, इंक्रीज इन साइज ऑफ सेंट्रल एटम। सेकेंड रीज़न क्या है, प्योर पी ऑर्बिटल आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द अदर हाइड्राइड एक्सेप्ट इन अमोनिया। तो इस तरह से इसके दो रीज़न हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 35। अदर हाइड्राइड फॉर्म्ड बाय नाइट्रोजन आर। नाइट्रोजन के द्वारा जो दूसरे हाइड्राइड फॉर्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है हाइड्राजिन एंड सेकंड होता है हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजिन का फॉर्मूला होता है N2H4 और हाइड्राजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है N3H। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 36। एसिडिक हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज। नाइट्रोजन का जो एसिडिक हाइड्राइड होता है वो कौन सा होता है, N3H, मतलब हाइड्राजोइक एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन N3H इज। N3H मतलब हाइड्राजोइक एसिड में जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, -1/3। अदर हाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरस इज P2H4। जो फॉस्फोरस का अदर हाइड्राइड होते हैं, मतलब फॉस्फोरस के जो दूसरे हाइड्राइड होते हैं वो कौन सा होता है, डाईफॉस्फिन होता है। इसका फॉर्मूला होता है P2H4। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 39 आता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस फ्रॉम अमोनिया टू बिस्मथ ड्यू टू डिक्रीज इन MH बॉन्ड एनर्जी। अगर अमोनिया से बिस्मथ हाइड्राइड की तरफ जाते हैं तो इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। यहाँ से मतलब ये अमोनिया की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, कम होती है, लेकिन जो बिस्मथ हाइड्राइड होता है उसकी
रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसका कारण क्या है कि इसमें जो एमएच बॉन्ड एनर्जी होती है, एमएच बॉन्ड मतलब कि जो सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो कम होती है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन का बॉन्ड एनर्जी क्या है, सॉरी नाइट्रोजन का साइज़ क्या है, छोटा है। तो साइज़ छोटा होने के कारण इसमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए यहाँ पर कम एनर्जी होती है। तो कम एनर्जी होने के कारण इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ कम हो गई। लेकिन अगर हम बिस्मथ का देखते हैं तो इसका साइज़ बड़ा है, साइज़ बड़ा होने के कारण यहाँ पर एमएच बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा है। तो इस कारण से इसकी बिस्मथ हाइड्राइड की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा है। PH3 catches fire on heating to 150 degree temperature because it is contaminated with trace of P2H4 मतलब कि डाइफॉस्फिन। दिस कैचेस फायर ऑन हीटिंग। अगर हम फॉस्फिन को देखते हैं तो फॉस्फिन को अगर हम 150 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो ये क्या करता है, आग पकड़ लेता है। इसका कारण क्या है कि इसमें कुछ मात्रा में ट्रेस अमाउंट में P2H4 डाइफॉस्फिन प्रेजेंट होता है। इसी कारण से ये गर्म करने पे फायर को पकड़ लेता है, मतलब आग पकड़ लेता है। तो ये हो गए कुछ हाइड्राइड्स के पॉइंट। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ऑक्साइड्स।